बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि हरि आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद की चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। उपस्थित पूज्य गुरु जी, सामने उपस्थित सभी श्रोतागण, व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। तृतीय दिवस, तीसरा दिन, और भगवान की छत्र छाया श्रीमद् भागवत कथा, इसका आनंद लेते हुए विगत 2 दिनों से हम सभी भागवत का रसपान कर रहे हैं। भागवत या कोई भी सत्संग सुनने का अर्थ है जब उनकी कथा में जाकर के बैठते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनकी बातें होती हैं, उनके भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, लीलाएं होती हैं, तो मन में उनकी याद आती है, स्मृति होती है, स्मरण होता है। और जीव का मन तभी शुद्ध होता है जब ये मन भगवान को स्मरण करता है, भगवान को याद करता है। मन मैला कैसे हुआ? मन सबका मैला ही है, किसी का कम मात्रा में, किसी का ज्यादा मात्रा में है, पर स्वच्छ और शुद्ध मन तो किसी बिरले का ही पाया जाता है। तो मन मैला हुआ कैसे? बोले मन मैला हुआ संसार का विषय का स्मरण करते करते, विषयों को याद करते करते मन मैला हो गया। तो मन सुधरेगा कैसे? बोले अगर मैला हुआ संसार को याद करते करते, जगत को याद करते करते, तो अब ये शुद्ध भी होगा जगत बनाने वाले जगदीश को याद करके। अपवित्रः पवित्रो वा, अपवित्र को पवित्र कैसे किया जाएगा? बोले स्मरेत पुंडरीकाक्ष, स्मरण करो किसका? पुंडरीकाक्ष। बाह्य अभ्यंतर सूची, बाहर और भीतर दोनों को जो शुद्ध कर दे वो भगवान पुंडरीकाक्ष है, वो भगवान श्री हरि है। तो मन की शुद्धि जरूरी है, क्योंकि हम किसी को कोई भोजन भी ऑफर करते हैं तो पहले देख लेते हैं इसमें कुछ कोई कचड़ा तो नहीं, पानी है तो उसको देख लेते हैं, साफ है ना। तो मन भगवान को देना है, बुद्धि भगवान को देनी है, तो बुद्धि भी तो स्वच्छ होनी चाहिए। स्वच्छ बुद्धि वाला ही गर्व से कह सकता है कि प्रभु मेरी बुद्धि, धीमहि धियो यो न। धी का मतलब क्या होता है? धी कहते बुद्धि को। तो मेरी बुद्धि आपको समर्पित, पर बुद्धि जब तो समर्पित करोगे ना जब पहले बुद्धि स्वच्छ होगी। पितामह भीष्म की स्तुति में भी उन्होंने यही कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा
भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् व्यहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवत् प्रवाह। पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु जाने से पहले मेरी बेटी से विवाह कर लो, शादी कर लो। तो पितामह भीष्म की बेटी भी है, ये तो किसी को पता ही नहीं था। पितामह आप तो बाल ब्रह्मचारी, आपकी बेटी कहाँ से आ गई? पितामह ने कहा मेरी बेटी कोई और नहीं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी मति मेरी बेटी है, मेरी बुद्धि मेरी बेटी है। तो मेरी बुद्धि का आज तक किसी से लगन नहीं हुआ, शादी नहीं हुई। ये शादी का मतलब क्या होता? बंधन, गठजोड़। शादी में गांठ बांधते हैं ना, लड़का लड़की के वस्त्र में गठजोड़ होता है। तो मेरी मति का गठजोड़ जो गांठ है, जो बंधन है, वो आपके पीतांबर से बंध जाए, ऐसी कृपा कर दो। मैं बुद्धि किसी और को नहीं देना चाहता, क्योंकि दुनिया वाले ना ये बुद्धि दे भी दोगे, मन संसार को दे भी दोगे तो कैसे यूज करते हैं? जैसे केला खा के छिलका फेंक देते हैं ना, वैसे हमारा उपयोग करके हमारे मन को भी फेंक दिया जाए। इसलिए मन उसको दो जो मन को संभाल करके रखे, और मन तो मनमोहन ही संभाल सकता है, इसलिए उनका नाम है मनमोहन, मन को मोहित करने वाला। इसलिए मन देने की बारी आए तो संसार को नहीं देना, प्रभु को देना। गोपियों ने तन संसार को दिया। दुनिया वालों को बुरा नहीं मानिएगा, शब्द कड़वे हैं पर सच है। दुनिया को बस आपका तन चाहिए और आपका धन चाहिए। पैसा देते रहो, उनकी ज़रूरतें पूरी करते रहो, चाहे वो शारीरिक हो, इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, वो देते रहो बस। दुनिया को मतलब नहीं है आपके मन से, उनको तन से मतलब है और धन से मतलब, दे दो। लेकिन श्री कृष्ण कहते गोपी तन संसार को दे दे, धन संसार को दे दे, पर जब मन देने की बारी आए ना तो ये मत देना संसार को, ये मुझे देना। मैं इसे संभालूंगा, मैं इसे बचाऊंगा, इसको हर बुरी चीज से बचाऊंगा। पर हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ यही है कि हम तन धन तो देते ही संसार को, मन भी दे देते। तन बैठा है कथा में, मन पता नहीं टेस्को में शॉपिंग कर रहा होगा, कहीं घूम रहा होगा, कुछ खाने की याद आ रही होगी, कुछ पहनने की याद आ रही होगी, आ जाती है बीच बीच में। भैया मानव है, मनुष्य है, कोई नहीं, थोड़ी देर भटक रहा, फिर खींच के ले आओ इधर, वापस आ, बैठ, यहाँ हरि की कथा चल रही, तुझे अभी भी बाहर घूमना है, इधर बैठ, फिर लाओ इस मन को पकड़ कर, फिर ये आएगा, फिर मन बैठेगा। तो मन देने की बारी आए तो भगवान को देना, मन से याद करना है तो प्रभु का स्मरण करना, क्योंकि उसी स्मरण से मन शुद्ध होगा। हम भगवान को देख नहीं सकते, माना। किसी शायर ने कहा कोई गम हो तो फरियाद तो कर सकता हूं, हे नाथ कोई गम हो तो फरियाद तो कर सकता हूं, और वीरानों को आबाद तो कर सकता हूं। मैं तुझसे जब चाहूं मिल नहीं सकता, पर जब चाहूं तुझे याद तो कर सकता हूं। नहीं मिल पा रहे कोई बात नहीं, नहीं वृंदावन जा पा रहे कोई बात नहीं, पर वृंदावन को याद तो कर सकते हैं। हमारे एक भैया आया था फर्स्ट डे कि मुझे वृंदावन की याद बहुत आती। आप थे भैया? हाँ यही भैया थे। देखो अब खूब युवा हैं, खूब ऐसे लोग कहते युवाओं में भक्ति नहीं है। हमसे मिलो आकर के, हम कौन से बुढ़े हैं, युवाओं में भक्ति नहीं है। कैसे नहीं है? आप आओ हमारे वृंदावन में, गिने चुने आपको वृद्ध मिलेंगे। देखो युवाओं की लाइन लगी पड़ी है,
उसमें लोग कटाक्ष जरूर करते, बोले भैया ये तो मनोरंजन करने आ रहे हैं, वीडियो रील बनाने आ रहे हैं, सोशल। ठीक है, आज शायद वीडियो बना रहे आ रहे हैं, आज रील बनाने आ रहे हैं, कल को बिहारी जी ऐसा मन चुराएंगे कि सब वहीं छोड़ देंगे। आए तो मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जो निकल आया उसको आज नहीं कल मंजिल तक पहुंच जाएगा। हम सत्संग में आ गए तो मतलब मंजिल अब पक्की है। गुमराह तो वो जो घर से निकले ही नहीं, उनको डरने की जरूरत है। तो येन केन प्रकारेण आ गए भगवान की शरण में युवा शक्ति, युवा वर्ग, तो आज नहीं तो कल परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। तो आप भैया कह रहे थे कि पहले ही दिन की वृंदावन की बड़ी याद आती है। तो हम वृंदावन जा नहीं सकते, हम याद तो कर सकते हैं। हम ठाकुर जी से मिल नहीं सकते, हम भगवान को स्मरण तो कर सकते, याद तो कर सकते। और जब याद करते ना भगवान को, कभी याद करके देखना अकेले में, कभी अकेले में बैठना और बस भगवान को याद करना। कैसे याद करना? सोचना, कहानी बनाना मन में। वैसे इसको शास्त्र की भाषा में चिंतन बोलते हैं, इसको चिंतन करना कहते, पर हम आम भाषा में समझा रहे हैं आपको कि कहानी बनाना मन में। क्या? ठाकुर जी मिलेंगे। सोच लो, मिलेंगे। यहाँ 50-50 चांस नहीं रखना कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे। मैं तो कहती हूँ जिसने भारत भूमि में जन्म ले लिया ना, भारत भूमि जन्म का मतलब वहां से जुड़े हो, ये कहने हो कि हम भारतीय हैं। जिसने भारत में जन्म ले लिया ना, इसका मतलब है कि भगवान ने उसको लास्ट चांस दिया है कि तू सत्संग भजन सुन और आ जा मेरे पास। अब तुझे भटकने की जरूरत नहीं है। और योनि या और देशों में हो तो देखो बहुत भटकाव है। अब कभी कभी सोचो हमने इंग्लैंड में कोई गोरे के रूप में जन्म लिया होता, जानते ही नहीं होते कौन श्री राधा रानी, कौन श्री कृष्ण, कितने रस से वंचित रहते हैं। हमको पता ही नहीं होता भजन क्या, भक्ति क्या है। और क्या पता अगले जन्म क्या बन जाए, कौन गारंटी ले सकता है यहाँ हम क्या बनेंगे। तो यानी जो है यही जन्म है, यही पक्का है कि ये जन्म तो भगवान को पाना है। तो सोचो कि भगवान मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो फिर कहानी बनाओ मन मन में। मिलेंगे तो पहली मुलाकात कैसी होगी, पहली मुलाकात क्या बोलोगे। भगवान सबसे पहले मिलेंगे, सोचो पहला शब्द आपका क्या होगा। सोचो, फिर सोचना उसके बारे में। अकेले जब बैठे हो, अभी तो कथा है, पर फिर सोचना बैठ करके। फिर अगर उन्होंने बोले देख करके मुस्कुरा दिया तो बोले हाय फिर तो मर गए, फिर गए काम से। इस दुनिया में श्री कृष्ण जैसा कोई मुस्कुरा नहीं सकता, कोई नहीं मुस्कुरा सकता। अभी अभी 2-3 कथाओं से एक बात बार बार आ जाती है मेरे जुबान पे कि जरासंध कंस का जो कंस का ससुर लगता था, उसने मथुरा पर आक्रमण किया। 1 बार 2 बार 3 बार 17 बार आक्रमण किया। 17 बार भगवान ने उसको हरा के वापस भगा दिया। अब 18वीं बार वो अपने एक दोस्त को लाया साथ में, जिसका नाम था कालयवन। कालयवन को लेकर के आया। तो कालयवन ने जरासंध से पूछा, बड़ी अच्छी बात है, कालयवन ने पूछा जरासंध से कि महाराज मैंने तो कभी कृष्ण को देखा नहीं है, इतनी बड़ी सेना होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा इसमें कृष्ण कौन है। तो जरासंध ये उत्तर देता है, जबकि वो भगवान का दुश्मन है, शत्रु है, पर जरासंध कहता है कृष्ण को पहचानना है। बोले हाँ। बोले उस पूरे युद्ध भूमि में जो सबसे सुंदर मुस्कुरा रहा हो, समझ जाना वही कृष्ण है। तो कालयवन ने कहा इसमें कौन सी निराली अलग बात हो गई, मुस्कुरा तो कोई भी अच्छा सकता है। जरासंध ने कहा ये भी बात ठीक है।
मुस्कुरा तो कोई भी सकता है, पर जब मथुरा एकदम दुख से घिरी और पताओ कि अब सब मरने वाले हैं, सब जगह हाहाकार मचाओ, उस युद्ध भूमि में निडरता से अगर कोई मुस्कुरा सकता है तो वो कृष्ण है। युद्ध भूमि में कौन हंसता, वहां तो मारने पीटने की लगी रहती है, बच जाए जान तो ही बहुत है। पर कृष्ण वहां भी खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा होगा तो तू समझ जाना यही कृष्ण है। तो आए वो और सामने सुंदर उनका रूप दिखे तो क्या हाल होगा हमारा। कभी सोचिए ना भगवान कैसे दिखते होंगे। ये चित्र फोटो वाले भगवान तो हमको किसी ने बता दिए ये ऐसे हैं। हमने कभी अपने वाले भगवान का चित्र अपने मन में खुद बनाया है? हर एक वैष्णव, हर एक भक्त के मन के भगवान अलग अलग होते हैं। वो आपको खुद बनाना पड़ेगा मन में। आंखें कैसी होंगी, नेत्र कैसे होंगे, बाल कैसे होंगे, केश कैसे होंगे। ये आँखों का काजल, केश हो जैसे बादल, देखो इन्हें बार बार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार। और कैसा है? बाकी अदाओं पे मैं वारी वारी, मुखड़े को देख जाऊं बलिहारी, बाकी अदाओं पे मैं वारी वारी, मुखड़े को देख जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी। मधुर मुस्काना और मुरली बजाना, लूटे ये दिल का करार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार। कैसे हमारे ठाकुर जी? बाकी अदाओं पे मैं वारी वारी, मुखड़े पे देख जाऊं बलिहारी, मधुर मुस्काना और मुरली बजाना, लूटे ये दिल का करार। तो ये होमवर्क है आप सबका। आज जाकर के कहानी बनाना, मन में सोचना भगवान मिलेंगे तो क्या क्या होगा। फिर बैठेंगे तो बात क्या करोगे, पहला टॉपिक क्या निकालोगे, वो सोचना। और फिर जब बातें हो जाएंगी, क्योंकि जो सोचोगे तभी तो सच होगा, जो सोचेंगे तभी तो। भगवान कौन है? संकल्प सिद्ध। भगवान संकल्प मात्र से सब सिद्ध कर देते हैं। तो संकल्प करिए, सोचिए, और फिर अंत में जब भगवान का टाटा बाय बाय का समय होगा तो भगवान पूछेंगे तूने मुझे बुलाया, बोल क्या चाहिए। तब फिर सोच के रखना क्या मांगोगे, क्या मांगोगे। भगवान जा रहे हैं टाटा बाय बाय करके कि अब जा रहा हूं, अब क्या मांगना चाहिए। अनन्य भक्ति और है वापस आना।
अरे यही मांग लो ना कि प्रभु जाओ ही मत, यही मांग लो कि छोड़ो मत, हमसे दूर नहीं जाना हमें आपसे। ये आना जाना, ये मिलना, ये फिर चले जाना, बिछड़ना, ये नहीं चाहिए। तो हमारे जीवन में हमारे संग रह जाओ ना। बोले नहीं, भगवान कहेंगे हम तो संग नहीं रह सकते, हमारे पास तो लाखों काम, बहाने क्या कम है इनके पास, आप बिजी हो, ये क्या कम बिजी है। तुरंत बोल देंगे अरे फलानी जगह जाना, ये करना, वो करना। प्रभु आप सर्व सामर्थ्य हैं, आप सारी दुनिया में रह सकते हो, तो क्या आप मेरे दिल में नहीं रह सकते? मेरे हृदय में रह जाइए, मेरे दिल में रह जाइए, क्योंकि इस दिल में जब तक आप हो ना तब तक ही सुख है। आप दिल से गए तो सब सुख चैन चला जाएगा। ये हृदय, ये जीवन तभी धन्य है जब तक इस जीवन में आप हो। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमको नहीं छोड़ के जाएंगे। भगवान पूछेंगे कि मैं ना जाऊं ऐसा कौन सा कर्म किया है तूने, ऐसी कौन सा कर्म है जो तू इस गर्व से सीना तान के कह रहा है कि प्रभु आप मत जाइए। क्योंकि कुछ तो ऐसा तुझ में भीतर तेरे मन में होना चाहिए जिससे मैं ना जाऊं। तब भगवान से कहिए हे प्रभु भला बताइए, एक बिंदु महाराज ब्रज के संत हुए, उन्होंने लिखा कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। हे प्रभु आप मेरे पास आ जाओ। तो भगवान ने पूछा, वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या। उन्होंने पूछा ऐसा कौन सा साधन किया तूने जो मैं आ जाऊं तेरे पास। तो भक्त ने उत्तर दिया, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। उन्होंने पूछा तूने कौन सा साधन किया है। तो भक्त ने उत्तर दिया कि इतिहास गवाह है, आज तक आपने किसको साधन से तारा है, आपने सबको अपनी कृपा से तारा है। जब मेरी बारी आई तो आप साधन क्यों पूछ रहे हो। वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या। उन्होंने पूछा कौन सा तूने बड़ा काम कर दिया दुनिया में आके। तो भक्त ने हाथ जोड़ के कहा, वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। भक्त ने कहा प्रभु बहुत नचा लिया आपने। सूरदास जी ने कहा नाचो बहुत गोपाल अभी, हमको किसी को नहीं पता हम कितने युगों युगों से नाच रहे हैं, कितने युगों युगों से दुनिया में भटक रहे हैं, कितने युगों युगों से कितने रिश्ते निभा रहे हैं। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। भगवान ने कहा मुझसे जुबान लड़ा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं मुझसे जुबान लड़ाने की, मेरा उत्तर देने की, तू उत्तर दे रहा है। भक्त बड़ा चतुर है। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। अगर मेरी बहस से परेशान हो तो एक्सेप्ट कर लो, मैं हार गया। भगवान फिर पूछते हैं, वो बोले कि जरिया है क्या तेरा मुझ तक। उन्होंने पूछा मुझ तक पहुंचने का क्या जरिया है तेरे पास जिसके लिए तू इतना बड़बड़ कर रहा है। तो अंत में भक्त कहता है, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। मेरे पास कोई जरिया नहीं है आप तक पहुंचने का,
बस मेरे पास कुछ है तो ये आंख के 2 अश्रु हैं, क्योंकि मुझे पता है आप अपने शरणागत के भाव को, अश्रु को देख करके दौड़े चले आते हो, भागे चले आते हो। और बल क्या है हमारा, तब हम कर नहीं सकते, ध्यान हमसे होता नहीं, नाम में हमारी निष्ठा नहीं, दान करने का मन नहीं, ध्यान के लिए मति नहीं, तो फिर क्या जरिया है आप तक पहुंचने का। मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। इस दुनिया में पूछा किसी ने सबसे ज्यादा सुख किस में है, कोई कहेगा सुख धन में है, कोई कहेगा नारी में है, कोई कहेगा किसी बड़े नाम में है, पर अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं सुख है तो भगवान को याद करके रोने में। उससे ज्यादा सुख दुनिया में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा किसकी है? ये आत्मा परमात्मा की है, प्रभु की है। हम किसके हैं? हम प्रभु के हैं। और जब इस आत्मा को कभी महीने, साल भर, जीवन भर कभी एक बार भगवान की याद आती है ना, तो ये आत्मा तड़पती है भगवान से मिलने के लिए। आत्मा रोती है भगवान से मिलने के लिए, उनको पाने के लिए। चाहती है कि क्या ऐसा कर लूं कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसलिए मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। हमारे पास और कोई बल नहीं है। हे प्रभु, आपको पाने के लिए हमने सुना है लोग हजारों हजारों साल तक तपस्या करते हैं, पेड़ पर उल्टे लटके रहते हैं, कोई युगों युगों तक फलाहार करता है। हम देखो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। कोई मन में तड़प नहीं है कि आप कब मिलोगे, आप कैसे मिलोगे, आप कहाँ मिलोगे। बस मेरे हृदय में हे नाथ ये तड़प पैदा कर दो, ये विरह, ये व्याकुलता पैदा कर दो कि मुझे आपसे मिलने की मन में बेचैनी लग जाए। ले पागल हो, दुनिया चाहती है चैन मिले, तुम कहते हो बेचैनी मिल जाए। बोले हाँ, इस बेचैनी में बड़ा मजा है। जो भगवान के लिए हृदय बेचैन रहता ना, उसका आनंद ही अलग है, उसका सुख ही अलग है। इसलिए भगवान का स्मरण हृदय को, मन को, आत्मा को, बुद्धि को पवित्र करता है। और जब भगवान हमारे सामने आए, हमसे जाते समय पूछे क्या मांगना है तुझे, मांग, तो गलती से भी संसार की वस्तु नहीं मांग लेना। हम पागल लोग हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं। भगवान को बोल देंगे भगवान जीवन में ये ठीक नहीं, ठीक कर दो। भगवान के लिए ठीक करना कौन सी बड़ी बात है। भगवान पैसा की कमी है, पैसा दे दो। भगवान लक्ष्मी जी को ऑर्डर देंगे इनको दो, लक्ष्मी जी भागी चली आएंगी। उनके लिए लक्ष्मी देना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भगवान से कहना प्रभु नहीं, कुछ नहीं चाहिए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बस तेरा साथ चाहिए, तेरा संग चाहिए। तू साथ में खड़ा हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। क्योंकि जिसके साथ तू हो ना, उसके लिए हर पल, हर क्षण किसी स्वर्ग और वैकुंठ में रहने से भी बढ़कर है। भगवान जिनके साथ हो, उनको संसार में कोई वस्तु की, विषय की मांग बचती नहीं है। और भगवान आते उनके पास है जिनके हृदय में प्रेम होगा, जिनके हृदय में परम अनुराग होगा। हम कहते हैं कि हम भगवान को रोज बुला रहे, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, खा लो। 56 भोग लगाते, भगवान 56 भोग खाने नहीं आते। एक कथा आती है कि भगवान कैसे भाव के भूखे। बोले राम जी वनवास से वापस आए तो कौशल्या माता ने राम जी के लिए भोजन बनाया। आज बेटा आया है, 14 साल वनवास पूरे करके पुत्र आया है, माता ने भोजन बनाया।
भोजन बना के पूछा राम जी से कि हे राम, तुमको भोजन कैसा लगा? राम जी बोले, मैया बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रसाद बनाया और स्वाद भी बहुत अच्छा था, किंतु। बस इतना कह के चुप हो गए, बोले नहीं आगे कुछ। एक दिन माता जानकी ने भोजन प्रसाद बनाया, राम जी को दिया, राम जी ने पाया, पूछा कैसा है? बोले बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्ट बढ़िया है, किंतु लेकिन, बस इतना बोल के फिर चुप हो गए। माता सीता फिर भी कुछ नहीं बोली। एक दिन राम जी ससुराल गए, सुनैना जी ने भोजन बनाया, पूछा कैसा लगा भोजन? बोले बड़ा अच्छा, बहुत स्वाद, बहुत बढ़िया, लेकिन, इतना कह के फिर चुप हो गए। अब माता जानकी से रहा नहीं गया, मेरी माता को किंतु बोला और कुछ आगे बोलते भी नहीं है। तो पूछा माता जानकी ने, आप बार बार ये क्यों बोलते हो? आगे आगे क्या है ऐसा जो आप चुप हो जाते हो? तो श्री राम जी ने कहा कि स्वादिष्ट स्वाद तो है, स्वाद अच्छा था, लेकिन क्या करूं, स्वाद बढ़िया है, किंतु लेकिन अभी तक भी मेरे मुख में माता शबरी के बेर का स्वाद बैठा हुआ है, उसके सामने सब फीका लगता है, उसके सामने कोई स्वाद अच्छा नहीं लगता, वो स्वाद वो अभी भी है जीभ पर। अब बोल दूं तो शायद माता को दुख लगे, बोल दूं तुमको दुख लगे, इसलिए मैं चुप हो जाता, किंतु कह के चुप हो जाता हूं। पर आज तुमने कहा तो बोल दिया कि जो स्वाद, अरे भैया जो स्वाद ठाकुर जी को कर्मा की झूठी खिचड़ी में आया, वो 56 भोग में नहीं आया जगन्नाथ जी को। कर्मा बड़ी विचित्र खिचड़ी बनाती थी। एक दिन कोई दक्षिण भारत का संत जा रहा था, उसने देखा बिना नहाए धोए खिचड़ी बना रही है, तो उन्होंने थोड़ा डांट लगा दी, क्योंकि देखो पवित्रता तो यही कहती है भगवान को स्नान करके भोजन बनाओ, तो डांट लगा दी, पहले नहाया करो फिर बनाया करो, और सिद्धांत यही है। तो कर्मा अगले दिन उठी, पहले नहाई फिर बनाया। अब जब तक नहा करके बनाने को हुई खूब देर हो गई थी, ठाकुर जी खड़े थे दरवाजे पर। कर्मा बाई का नाम कर्मा नहीं था, ये तो जब ठाकुर जी आए ना और ये लेट हो गई, तो ठाकुर जी जैसे बच्चा चिल्लाता है ना, मम्मी जल्दी करो जल्दी करो, तो ठाकुर जी कर्मा को अपनी माँ मानते थे। तो भगवान भी कह रहे हैं जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, तो वो कर्मा नाम पड़े, कर्मा बाई। तो बोली हाँ बना रही हूँ, अभी अभी बैठो बैठो बैठो। इतने बनाया और बना करके तैयार किया, ठाकुर जी जल्दी जल्दी पा रहे, इतने में ही वहां जगन्नाथपुरी की घंटी बज रही। समय हो गया पर्दा खुलने का, पुजारी जी ने पर्दा खोल दिया, और जैसे पर्दा खोला ठाकुर जी जल्दी जैसे तैसे भाग करके आए। पुजारी जी ने पर्दा खोला तो देखा मुंह पे खिचड़ी लगी हुई थी, जगन्नाथ भगवान के मुंह पे खिचड़ी लगी हुई थी। पंडित जी तो समझ गए, बोले आज कहाँ से आ रहे हो, किसका खा के आ रहे हो? अब भक्त तो अपने भगवान की आदत जानता है ना, कैसे हैं हमारे भगवान। बोले आज कहाँ चले गए? भगवान बोले बस पूछो नहीं, ऐसे कैसे खिचड़ी खा के आया हूँ मुझे ही पता। सबसे पहले पंडित जी हमारा एक काम करो। पंडित जी ने कहा बताइए प्रभु। बोले वो जो आया ना, वो बड़ा बुद्धिमान बन के, उस साधु, उसको पहले डांट लगा के आओ। वो जो समझा के गया कर्मा को नहा धो के खिचड़ी बनाओ, क्या ज्ञान इतना झाड़ने की जरूरत है, जा उसको समझाओ। तो पंडित जी ने जाके साधु जी को कहा कि प्रभु देखो आप तो गलत नहीं हो, आप तो सिद्धांत के हिसाब से सही कह रहे हो, पर ये जो हमारा ठाकुर है टेढ़ा चलने वाला ठाकुर है, ये उल्टा चलता है, तो उनको ये सिद्धांत प्रेम में पसंद नहीं आता। वैसे तो अब इसका भाव मतलब ये नहीं, गलत नहीं समझिएगा कि भोजन बिना स्नान के भी बना सकते, हम नहीं बना सकते, हमको स्नान करके बनाना पड़े। पर कर्माबाई की भजन की स्थिति ऐसी थी, ठाकुर जी को फर्क ही नहीं पड़ता कि ये स्नान करी कि नहीं। साधु तुरंत आए, बोले मैया तू एक काम कर, बेकार में हमको डांट पड़ गई, तू जैसे पहले बनाती थी वैसे बना।
तेरे ठाकुर जी उसी से प्रसन्न है, तेरे भगवान उसी से राजी है। तो कहने का मतलब कि भैया अब कहानी में ये भी ऐड कर सकते हो, मतलब चिंतन में जब सोचो ये भी ऐड कर सकते हो, जब भगवान आएंगे क्या खिलाओगे, क्या खिलाओगे भगवान को, क्या बनाओगे। अरे इतनी सारी चीजें सोचने की तो कि सोचते सोचते पूरा दिन निकल सकता है, और हम सोचते नहीं, हम चिंतन करते नहीं, हम दुनियादारी का चिंतन करते हैं। इसलिए ये मन माया में फंस गया। जिस दिन हम भगवान के बारे में सोचने लगेंगे, अपने आप ये मन बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान का चिंतन करती मुक्ति है, मन की मुक्ति है। तो भागवत जी जो है ये हमें भगवान की याद दिलाती हैं। अब यहाँ बैठे हो तो भगवान की तो बातें होंगी, कोई इधर उधर की थोड़ी ना बातें होंगी, और इधर उधर की अगर कोई बातें करता तो फिर वो कथा नहीं है। केंद्र तो इस कथा का भगवान ही है, कृष्ण ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत एक आध कोई हम उदाहरण देने को संसार की कोई बात ले आते हैं बीच में, पर मूल तो कृष्ण है, मूल तो श्री ठाकुर जी है। तो ये भागवत भगवान को याद दिलाने के लिए है। आशा है अभी तो 3 दिन हुए हैं, 5 दिन और हैं। इन 5 दिनों में जो बाकी के 4 और दिन बचे हैं, इनमें कथा सुनकर के मुक्ति, पहले भी गाया है मैंने, एक लाइन गाऊं पहले, मतलब गाया कंफर्म तो नहीं, पर हाँ मुझे पता है कि अगर गुजरातियों के बीच में जाती हूँ तो मुझे पंक्ति याद आ ही जाती है, पर बड़ी अच्छी पंक्ति है। अभी हम पूछ रहे थे कि ठाकुर जी बैठे होंगे तो उनसे क्या मांगोगे, तो एक माता बोली मोक्ष, कोई यहीं से आवाज आई थी। मैया की भावना हम ठेस तो नहीं पहुंचाना चाहते, मैया दी ले लो दी। पर एक बात कहें, भगवान की झोली में अगर सबसे शब्द को थोड़ा समझिएगा, उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, पर सबसे चीपेस्ट, सबसे आसान कोई चीज है ना तो मुक्ति है, तुरंत मिल जाएगी। पर वो नहीं चाहिए हमें। क्या चाहिए? भक्ति। मेवा मणे के ना, क्रेडिट नहीं चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए, सेवा चाहिए। आपकी सेवा करता रहूं दिन रात बस, क्योंकि असल में तो सेवा ही मेवा है। सेवा में जो सुख है वो नहीं है। शब्दों मड़े के ना मड़े, पर चर्चा तुम्हारी करवी छे। बात होगी तो तुम्हारी होगी, चर्चा होगी या तो तुमसे होगी या तुम्हारी होगी। किसी ने कहा कि जब सबके साथ हो, जब अकेले हो तो कृष्ण से बातें किया करो। जब अकेले हो तो कृष्ण से बातें किया करो, और जब सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो। वहां भी चर्चा भगवान की होनी चाहिए। हम लोगों की चर्चा बड़ी निराली है, हम कुछ भी चर्चा कर लेते हैं बैठे बैठे। चाय पर चर्चा, मतलब वो वाली नहीं वो तो जरूरी है, पर हमारी कौन सी चाय की चर्चा जरूरी है? बैठे बैठे बी रखना, चाय पर चर्चा कुछ भी करते रहते हैं, इसकी उसकी, शादी में क्या खाया, क्या खाएंगे, इस पे चर्चा कर लेंगे एक घंटे। आज मेन्यू में डिनर में क्या बनना है, इस पे घंटे भर सोच लेंगे, चर्चा कर लेंगे, और भगवान की चर्चा नहीं होती। तो मारे चर्चा तुम्हारी करवी छे। भगवान मिल गए तो सब मिल गया। तो ऐसा भाव भागवत जी पैदा कर सकती है, अन्यथा तो भैया आजकल दुनिया सब भगवान से भी संसार के लिए जुड़ी है कि क्यों भगवान की भक्ति करते हो? बोले बस जीवन ठीक चलता रहे, सुख संपत्ति मिलती रहे, इसलिए बस। अरे नहीं भैया, इसलिए थोड़ी है भगवान। खैर, राजा परीक्षित भगवान के परम भक्त हैं। परितः इक्षते, जो हमेशा भगवान के सुमिरन में लगे रहे,
वो राजा परीक्षित बड़े पिपासु जिज्ञासु कथा के लिए। एक बार कलयुग इनके सर पे बैठा, कलयुग आया। कलयुग के 4 जगह 4 स्थान कौन कौन से हैं? द्युतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विद। पहला है द्युत। द्युत किसको कहते हैं? जुआ को। जुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैम्बलिंग। हाँ, तो ये जो होते हैं कसीनो और जो भी छोटी मोटी जो भी आदतें हैं, कोई कहीं लगाता है, कोई, ये सब जुए में आती है। तो जहाँ जुआ वहाँ कलयुग। पानम, क्या पान? मदिरा। जहाँ मदिरा पान वहाँ कलयुग। जहाँ शराब हो, जहाँ नशा हो, तो समझ लो यहाँ कलयुग बैठा है। उस जगह से भगवान के भक्तों को तो कई किलोमीटर दूर रहना चाहिए, पर भैया आजकल उल्टा है। वैसे तो मंदिर में जाएंगे, हाँ हम बड़े भगत जी हैं, और जाके शाम को फिर, अरे ऐसे थोड़ी होता है। जीवन को सात्विक रखोगे तब तो भगवान मिलेंगे, पर नहीं। मदिरा पान शादियों में, ब्याह में, पार्टी में, सब जगह, हर जगह ज़रूरी हो गई है। ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो इसके बिना तो पार्टी होती नहीं है। उत्सव मनाने के बहुत सारे साधन हैं, खुशियाँ मनाने के बहुत सारे साधन हैं। उल्टी सीधी चीज़ें क्यों करें हम? अच्छी चीज़ें करो जिससे खुशियाँ आए तो जीवन अच्छा रहे। तो द्युतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विद। तीसरा है वैश्याल्य, पर स्त्रीगमन। चौथा है, नहीं सोना तो 5वां है। हाँ 5, पहले 4 मांगे, 4 दिए थे, तो चौथा है हिंसा, वॉयलेंस। वॉयलेंस, कोई भी वॉयलेंस। कई बार थप्पड़ मारना ही वॉयलेंस नहीं होता, कई बार शब्द इतना बड़ा घाव कर देते हैं जो किसी चाकू से भी ज़्यादा घाव हो जाता है। शब्दों का वॉयलेंस या कोई फिजिकल वॉयलेंस, किसी के लिए भी वॉयलेंस का नाम आती है। अब हम क्या बोलेंगे कि भाई आपस में मनुष्यों को कोई वॉयलेंस मारना नहीं। भैया किसी पे भी वॉयलेंस नहीं होना चाहिए। हिंसा किसी की नहीं होनी चाहिए, किसी जीव की नहीं होनी चाहिए, किसी पशु पक्षी की नहीं होनी चाहिए। आज के समय में जितनी हिंसा पशु पक्षियों की हो रही है, बताओ क्या क्या इस विश्व का होना चाहिए? और फिर लोग एक्सक्यूज क्या देते हैं खाने वाले? बोले हम नहीं खाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे, ये रोड्स पर आ जाएंगे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। पहली बात तो देखो, सबसे ज्यादा विश्व में क्या खाया जाता है? किसका मांस? चिकन सबसे ज्यादा। दिमाग नहीं, वो तो मैं भी बोलती हूँ, वो मैं भी बोलती हूँ कि गाय शाकाहारी है, आप उसको लाख उसको घास नहीं मिलेगी, मर जाएगी, पर वो मांस नहीं खाएगी। शेर मांसाहारी है, वो भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। पर धन्य है मानव, घास खा ले, मांस खा ले, और तुम समझाने जाओ तो तुम्हारा दिमाग भी खा ले। मनुष्य का कोई धर्म नहीं, भाई कब बदल जाए कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो अब वो जो बहाना बनाते हैं हम, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि लोग कहते हैं कि बढ़ जाएंगे। आज के समय में लोग कितना इसकी फार्मिंग होती है, पोल्ट्री फार्म होते हैं, वहां पर इनको जानबूझ के पहले बढ़ाया जाता है, जानबूझ के इंजेक्शन देकर के बढ़ाया जा रहा है, और फिर उनको खा के कह रहे हो कि हम नहीं करेंगे तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी? बढ़ा आप रहे हो, खुद करके बढ़ाते हो और फिर बहाने बनाते हो।
तो हम तो बार बार कथाओं में कहते ही हैं, अपने भारत में भी कहते हैं, भारत से बाहर तो ज़्यादा ही कहते हैं कि भैया ये जो हिंसा है, जो नॉन वेज बढ़ रहा है, इसको ख़त्म करिए, कम करिए। दूसरे ना करें हमको क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे ना बदलें क्या फ़र्क पड़ता है, पर हम तो कम से कम बदलें, हमारे बच्चे बदलें, हमारे आने वाली पीढ़ी बदले। देखो बुरा नहीं मानिएगा, पर आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी आप पैसा कमा लो, पर जब आपके बच्चे ही जीवन में सुखी नहीं रह पाएंगे तो क्या धन कमाना। तो अब बच्चे, अब हम कमा तो बहुत रहे हैं, पर हम बच्चों को बैठ कर के 2 मिनट संस्कार की बातें नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें कमाना है। तो क्या लाभ रहा उस कमाने का? उनको बचपन से संस्कार दीजिए। फिर आप बोलेंगे कि नहीं आपको नहीं पता ये देश कैसा है, यहाँ कॉलेज जाके, यूनिवर्सिटी जाके क्या होता है। हम थोड़ा बहुत तो हम भी जानते हैं कि भाई जब संगत आगे चल के, वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, और जब जिसको बुरा बनना वो बन ही जाएगा। लेकिन फिर भी घर में जो एक बचपन में जो एक बात दिमाग में फिट कर दी जाती है ना, वो बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि आगे चल कर के बच्चा उस चीज़ को चेंज करे। स्पेशली अपनी खाने की हैबिट्स, ये तो हमको कोई लाख सारी दुनिया का सुख भी दे देना और कहे कि तुमको एक बार ये मांस खाना, तो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि अब बचपन से हमारे मन में बैठा है कि ये नहीं खाना और ये खाना, ये खाने वाली चीज़, ये नहीं खाने वाली चीज़। तो कोशिश तो, प्रयास तो करना चाहिए कि बच्चों को इसका नुकसान समझाएं। ये जन्म, अगला जन्म, पाप, सब चीज़, लॉजिक, साइंस सब लगा करके समझाएं। अब आप एक पशु, पहली बात तो देखो, कोई भी पशु ऑटोमेटिकली नहीं मरता है कि वो मर के अपने आप आपकी प्लेट में आ गया। ये तो हर आदमी जानता है कि उसको आपके लिए मारा जाता है। मरे हुए पशुओं का कोई मांस नहीं खाता, उसके लिए स्पेशली उनको मारा जाता है। तो जब उनको मारा जा रहा आपके लिए, उनका पेन, उनका दर्द, उनका कष्ट, क्या उसके भागी नहीं बनेंगे हम लोग? क्या वो नहीं मिलेगा हमको वापस घूम करके? तो प्रार्थना जो भी समझ लीजिए, कलयुग से बचना है तो ऐसी जगह भी नहीं जाना चाहिए, ऐसे स्थान पर भी नहीं जाना चाहिए जहाँ ऐसी कोई गंदा आहार कर रहा हो, खा रहा हो, नशा कर रहा हो। तो ये 4 जगह कलयुग रहता है। अब फिर 5वां आता है, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। जात रूप कहते हैं सोने को। 5वां फिर कलयुग ने मांगा, प्रभु एक तो कोई ठीक ठाक अच्छा सा दे दो। तो 5वां मिला सोना। पर अब सोना तो सभी पहनते हैं, चलो मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, तो सोना तो सभी पहनते, तो फिर तो सबका ही बेड़ा गर्क, गए काम से। बोले नहीं भैया, ऐसा नहीं है। सोना 2 तरह का होता है। भागवत में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं सोना हूं, स्वर्ण हूं। तो जो स्वर्ण, जो सोना हम मेहनत से कमाते हैं, सच्चाई से, उस सोने में भगवान है। पर जो बेईमानी से किसी को धोखा दे दिया, किसी का हक का ले लिया, ये जो सोना होता है, ये जो कमाई, सोना जिस नोट की गोल्डी है, जो भी कमाई ऐसी होती है, उसमें कलयुग रहता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि लक्ष्मी जी को अकेले बुलाओगे तो लक्ष्मी का वाहन क्या है? लक्ष्मी का वाहन क्या है? नहीं पता? आउल, उल्लू। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। हमारे गुरुजी कहते केवल लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी आएगी, तो पर उल्लू पे बैठ के आएगी, तुम्हारी बुद्धि को भी वैसे कर देगी। पर अगर लक्ष्मी को बुलाना तो अकेले मत बुलाओ, नारायण के साथ बुलाओ। पहले नारायण को बुलाओ। तुम नारायण को, जहां पति होगा पत्नी तो पीछे पीछे जाएगी, तुम नारायण को बुलाओ, देवी लक्ष्मी बिना कहे ऑटोमेटिकली उनके पीछे पीछे आ जाएंगे। क्योंकि नारायण के साथ जो लक्ष्मी आती है वो सद्बुद्धि लेके आती है। इसलिए धन वो होना चाहिए जिसमें नारायण साथ हो, जिसमें भगवान साथ हो, अन्यथा वो धन बुद्धि बिगाड़ देता है। हमने कितने धनवानों की बुद्धि को बिगड़ता देखा है। क्यों? क्योंकि नारायण नहीं है साथ में। इसलिए उस स्वर्ण में कलयुग रहता है।
परीक्षित जी की बुद्धि को कलयुग ने भ्रमित किया और राजा परीक्षित ने एक अपराध कर दिया, संत के गले में मरे हुए सांप को डाला। भूख लग रही थी। देखो एक इंग्लिश की एक थ्योरी है, थेरेपी कहते हैं उसको, जिसका नाम है हॉल्ट थेरेपी, HALT। तो हॉल्ट थेरेपी का मतलब होता है कि ये 4 चीज में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना, निर्णय नहीं लेना, क्योंकि इन 4 सिचुएशन में लिया गया निर्णय हमेशा गलत ही होगा। तो 4 चीज क्या है? H मीन्स हंग्री। जब whenever you are hungry, don't take any decision। वहां पर वो भूख में कुछ समझ नहीं आता, भूख में बुद्धि काम करना बंद कर देती है। राजा परीक्षित को भूख लगी तो उनको होश नहीं रहा कि एक संत है, मुझे अपमान नहीं करना। तो H मतलब हंग्री। दूसरा है A मतलब एंग्री। जब गुस्सा हो तो गुस्से में कोई डिसीजन मत लो। गुस्से में बड़े टेढ़े टेढ़े निर्णय लोग ले लेते हैं, गलत, इसलिए उस समय बच के रहिए। गुस्से के बाद जब थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाए, थोड़ा सर पे पानी डालो और फिर कोई निर्णय लो। तो HAL, L मतलब लोनली। जब अकेले हो, अकेले मतलब शरीर से अकेले नहीं, कई बार हम बुद्धि से अकेलापन महसूस करते, थोड़ा डिप्रेस्ड महसूस करते, उस समय कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो हंग्री, एंग्री, लोनली, और लास्ट है T मतलब व्हेन यू आर टायर्ड। बहुत ज़्यादा कोई आप बहुत ज़्यादा थके हारे हो, उस समय भी बुद्धि काम नहीं करती है, उस समय भी थोड़ा कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए। तो ये अंग्रेज़ों की सभ्यता है वैसे तो, पर अब याद आई तो बता दिया आपको, हॉल्ट थेरेपी है। तो राजा परीक्षित ने भूख में और सर पे कलयुग, संत के गले में मरे हुए सर्प को डाला। संत ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंक्ष्यति स्म कुलंगारम नोदितो में ततद्रुम। आज से 7वें दिन इसको तक्षक नाग डसे और इसकी मृत्यु हो जाए। राजा गंगा के किनारे गए, सब संतों का आगमन हुआ, सबको प्रणाम किया और पूछा कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि मरना दुनिया का परम सत्य है। कोई बच्चा जन्म लेता है, ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा, इंजीनियर बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, पर ये मरेगा, ये 100% सत्य है, ये होगा ही होगा। तो मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु से तो आज तक कोई नहीं बचा, पर मृत्यु को सुधारा जा सकता है, उसको सुंदर बनाया जा सकता है। मरने से पहले अपने जीवन का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। आदमी को मरने का डर इसलिए होता है क्योंकि उसको पता ही नहीं उसका अगला जीवन वो कहाँ जाएगा, या फिर इसलिए डर रहा है कि उसने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं किया है, इसलिए वो डरा हुआ है। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के समक्ष आए और तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाना आरंभ किया। सबसे पहले श्री सुखदेव जी लिखते हैं कि योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। देखो बहुत सीधी सी बात है भैया कि देखो हम भक्ति मार्ग के पथिक है ना, तो हम आपको भक्ति की बात बताएंगे। कल को कोई यहाँ योग मार्ग का पथिक आ गया तो वो कहेगा सबसे बड़ी सिद्धि योग है। परसों कोई तप वाला आ गया, वो कहेगा तपस्या सबसे श्रेष्ठ है। तो हम लोग क्या माने? हमारे पास कोई एक बात हो तो बताइए। तो वहाँ जितने संत बैठे थे उन्होंने, भागवत जी में बहुत सुंदर श्लोक है, सबने अपने अपने जीवन का थोड़ा थोड़ा निचोड़ सारांश लेके बताया कि एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। एक ही सार है सबका, चाहे तुम योग कर लो, ध्यान कर लो, तप कर लो, अंत में कलयुग के लिए एक ही चीज बताई है, हरेर नामानुकीर्तनम। भगवान के नाम का जाप और भगवान के नाम का कीर्तन,
ये काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बड़ा सिंपल सा जीवन का ये लॉजिक है, फंडा है कि भैया बस काम करते रहो, हाथ से काम करो और मुंह से, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, ये ज्ञानों का ज्ञान है, ये सबका सार है, सब ज्ञानों का सार है कि मुख में राम नाम और हाथ से सेवा, हाथ से सेवा करते रहो, भगवत सेवा, साधु सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, और मुख से हरि नाम। बस ये दो चीज, इन दो में बैठ कर के नैया पार हो जाएगी। हजार जगह जा करके ये भी कर लें वो भी, इसकी जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा तू कुछ भी नहीं करे ना, बस तू बैठा बैठा, अरे आधा नाम भी तू अगर मेरा ले ले, आधो नाम तारी है श्री राधा, ब्रज में गाते आधा नाम रा भी बोल दोगे ना तो भी तर जाओगे। नाम की शक्ति कोई ऐसी थोड़ी है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम कोई ऐसा ही थोड़ी है। नाम में बहुत शक्ति है, पर हम लोग नाम की शक्ति को अभी जानते नहीं हैं। हमें लगता है नाम लेने से क्या हो जाएगा। यह नाम जीवन की नैया को पार कराने वाला है। संसार के समुद्र से अगर कोई पार करा सकता है ना, तो भगवान नाम ही करा सकता है। इसलिए चाहे जीवन में कोई कुछ भी कर रहा हो, जीवन कैसा भी चल रहा हो, अच्छा हो बुरा हो, लाभ हो हानि हो, काम पर हो घर पर हो, बेडरूम में हो किचन में हो, बस एक चीज करते रहिए। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कोई हमसे, कई लोग तर्क करते हैं, एक शब्द के बोलने से क्या होगा, शब्द से क्या होता है? शब्द में भैया बड़ी ताकत है। आप सब कुछ भूल जाते हो पर किसी के कहे हुए शब्द नहीं भूलते। एक शब्द पे जमाने जमाने भर की यारी मित्रता खत्म हो जाती है। कितने दिनों से दोस्त थे पर उसने हमको ऐसा बोल दिया, इसलिए हमारा रिश्ता टूट गया। एक शब्द के बोलने से रिश्ता टूट गया, तो सोचो शब्द में कितनी ताकत है। शब्द क्या करा सकता है, जीभ क्या करा सकती है। किसी ने कहा दांत थोड़े कठोर है, जीभ मुलायम है, सॉफ्ट है, और 32 दांतों के बीच में दबके रहती है जीभ बेचारी, डरी डरी से। कब काट दे पता नहीं, दांत का क्या भरोसा कब जीभ को काट दे। तो दांत बड़े घमंड में थे कि देखो तू हमारे एकदम बीच में रहती है। जीभ ने कहा रुक बेटा, अभी रुक, अभी बताती हूँ। जाकर के कोई मोटा आदमी जा रहा था, उसको जाके बोल दिया मोटा। उसने ऐसा मुक्का मारा कि 32 बाहर। बोले ले कर ले, देख मेरी ताकत। जीभ अपने पे आए ना तो कुछ भी करा सकती है। इसलिए शब्द में भैया बड़ी ताकत होती है। शब्दों की ताकत कोई समझ नहीं सकता। तो यही जीव श्री बिंदु महाराज जो ब्रज के ये रसिक हुए, उनका पद है, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, व्यर्थ बिताती क्यों ये जीवन मुख मंदिर में पड़ी पड़ी। क्या कर रही है पड़ी पड़ी? आराम ही तो करती रहती है। या तो बोलेगी कड़वा बोलेगी, या ऐसा बोलेगी किसी का दुखाएगी, किसी को हर्ट करेगी। पर ऐसा बोलो ना, ऐसे शब्द कहो ना जिस शब्द को सुन करके वर्षों के टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएं। तो शब्द की ताकत है ये सारी। और फिर हम कहते हैं भगवान का नाम लेने से क्या हो जाएगा? भैया शब्द, मंत्र का मतलब होता है मंत्र जो मन को अंतर्मुखी कर दे। मन बिगड़ा हुआ है, मन धीरे धीरे गड्ढे में जा रहा है। जैसे पानी है,
पानी जमीन से आता है, नीचे से आता है, तो नीचे से ऊपर कैसे आएगा पानी? ऐसे अपने आप तो आ नहीं जाएगा। नीचे से ऊपर लाने के लिए एक यंत्र चाहिए होता है, एक मशीन चाहिए होती है। अलग अलग तरीके से उस यंत्र से पानी को ऊपर लाया जाता है। तो जैसे यंत्र नीचे के पानी को ऊपर लेके आता है, वैसे मंत्र भी, हमारा मन जो गड्ढे में नीचे जा रहा है ना, मंत्र जाप करने से वो पड़ा हुआ गड्ढे में मन ऊपर आ जाएगा। यंत्र से पानी ऊपर आता, मंत्र से हमारा मन ऊपर आता, हमारा मन भगवान की ओर जाता है। इसलिए सबसे सरल, सबसे साधारण, सबसे सिंपल उपाय है कलयुग का हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में इसके अलावा कोई गति नहीं है, केवल हरिनाम हरिनाम। कोई नाम जपो, कृष्ण नाम, श्री राधा रानी का नाम, शिव नाम पर जपो। अब यहां इतनी देर बैठे हो, एक पंथ दो काज करो, सुनने भर से क्या होगा? हाथ में माला रखो, जाप करो। एक पंथ दो काज, जब भी रहे हो जाप भी कर रहे हो, और कान से भी रस जा रहा है, जीभ से भी जा रहा है। हर इंद्रियों से भगवान का नाम जाए तो कितना आनंद है। तो नाम की महिमा को समझाने के लिए भागवत मन में बैठ जाएगी उस दिन, जिस दिन नाम की महिमा आ गई हृदय में। सब शास्त्रों का सारी वही है। हम बड़े धन्य हैं कि हमारा जन्म ब्रज में हुआ है। हम ब्रज में इतने साधुओं का दर्शन करते हैं, इतने संतों का दर्शन करते हैं। अभी इससे पहले हम गिरिराज जी में थे, हम सूर्य जी को बता भी रहे थे एक घटना कि हम इससे पहले गिरिराज जी में कथा करके आए भारत में। गोवर्धन जी ब्रज का एक बड़ा सुंदर आनंदमय स्थान है। तो हमारा एक स्वभाव बन चुका है बचपन से, हम कहीं चले जाए दुनिया में, हम भगवान के दर्शन बाद में करते हैं। हम पहले वहाँ संत खोजते हैं कि वहाँ कौन अच्छे संत हैं। तो हमने एक आध से पूछा परिचय, तो हमारे रिश्ते में, आध्यात्मिक रिश्ते में हमारे ताऊ गुरु लगते हैं, हमारे गुरुदेव के बड़े गुरु भ्राता। तो वो गुरुजी भी बंगाल, वो भी बंगाल से। किसी ने परिचय जैसे तैसे ढूंढा, क्योंकि ऐसे साधु छुप के रहते हैं, वो ज़्यादा अपने आप को दर्शाते नहीं। तो जैसे तैसे जुगाड़ लगाया, बोले बाबा दर्शन करना है हमें आपको। तो जैसे तैसे आज्ञा मिली कि आ जाना, बस 10 मिनट देंगे। हमने कहा चलो 10 सेकंड दे दे, हमारे तो वही बहुत है। तो पहुँच गए। तो पहली बात तो वहाँ पूरा एकदम ऐसे सिक्योरिटी लगा रखी है जैसे कोई प्रधानमंत्री रहता हो, सब ताले, कोई चाह के भी नहीं मिल सकता। फिर आए, ताला वाला सब खोल करके आए। तो बाबा का नियम इतना कठोर नियम, 30 से 35 साल हो गए अन्न नहीं खाया। और चलो अन्न नहीं खाया सो तो अलग, दिन में भी एक बार बस जल पीते, पानी एक बार जल पी करके। और गिरिराज जी की रोज एक परिक्रमा लगाते हैं। गोवर्धन कितने 7 कोस की परिक्रमा है, तो वो रोज एक परिक्रमा, और बस आके एक बार जल पीना। हर 1-2 दिन के गैप में एक बार फल खाते हैं। और उनके घर में कुटिया में कुछ नहीं, ग्रंथ ही ग्रंथ भरे पड़े, चारों तरफ ग्रंथ भरे पड़े, वेद उपनिषद सारे जितने भी ग्रंथ थे सब चारों ओर रखे पड़े। हमने कहा महाराज जी आप ये सब पढ़ते? बोले नहीं, पढ़ता था। मैंने कहा अब क्या हो गया? तो बोले अब कुछ अच्छा नहीं लगता, अब 24 घंटे बस मन करता माला करता रहूं और बस हरि नाम बोलता रहूं। छूट गया सब। ठाकुर जी के नाम ने अब ये कह दिया कि तुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, अब तू बस नाम जप, तो नाम जप, बस वही करते करते करते। और हम 15 मिनट बैठे होंगे, हर 2 मिनट बाद उनका एक ही बात, और कोई बात बताओ जल्दी, मेरे पास समय नहीं। हम कहा महाराज जी बताना कुछ नहीं है, ना कोई हमारे मन में प्रश्न है, वो दर्शन करने आए। हमको लगा बताओ, जहाँ दुनिया के बाल बच्चे रोते रहते हैं वो लोग तो कहें तो अच्छा लगे, समय नहीं। ये साधु देखो कितने ठाकुर जी में लीन है कि 10 मिनट का भी टाइम नहीं इनके पास। 10 मिनट भी ऐसे लग रहा है ये कब जाए यहाँ से और कब फिर से हम भजन में बैठे। ये होते साधु, ये होते नामनिष्ठ ब्राह्मण। और उनका तेज, कोई मजाल है कह दे कि ये बाबा 35 वर्ष से
बीच बीच में एकाध साल में नियम थोड़ा बदलते हैं, पर लगभग एक 35 वर्ष का अंतराल हो गया कि उन्होंने ये नियम ले रखा है। आवाज में इतना दम कि कोई माइक की जरूरत नहीं, बोले तो ऐसे लगे पूरा घर गूंज उठे, इतनी ताकत आवाज में। भक्ति की शक्ति होती है। आप एक शायद अभी कुछ समय से बड़े आने लगे हैं, वो खूब दिखने लगे, पूज्यपाद श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज पीला वस्त्र पहनते हैं। ब्रज में तो पहले से ही जाने जाते थे, पर अब सोशल मीडिया ने थोड़ा और, अब देखो कोई कह सकता है कि बाबा की दोनों किडनी नहीं है? ऐसे जब बोलते हैं ऐसे लगता है शेर दौड़ रहा हो। कोई कह सके कि इनके शरीर में एक हम 2 किडनी वाले हाँप जाएं, सांस ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगी अगर इतना बोलेंगे तो। पर वो जब बोले तो ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान का आदेश आ रहा है, भगवान की वाणी आ रही है। ये भक्ति का अपना तेज होता है, भक्ति का अपना तेज होता है। साधु ये कोई ब्यूटी पार्लर नहीं जाते, कोई ये क्रीम पाउडर नहीं लगाते, पर चेहरे पर तेज ऐसा कि बड़ी बड़ी हीरोइनों की चमक फेल हो जाए। सचमुच देख नहीं पाओगे, चलो सामने ऐसे टीवी में देखा, फोन में, वो तो अलग बात, सामने देखो ना तो नजर से नजर नहीं मिला पाते, ऐसी भक्ति की शक्ति होती है। तो ये चमक कहां से है? ये चमक ये दमक फूलवन सी महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। उनकी कृपा, वहां से जो सप्लाई हो रहा है ना, जितना वहां से सप्लाई किया जा रहा है, जितना वहां दिया जा रहा है, वो सब बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं। और हमने तो एक ही चीज देखी है, जो सच्चा साधु, सच्चा जीवन को जिसने पाया है ना, वो नाम के अलावा कुछ नहीं जानता। वो बस इतना ही कहेगा, भैया नाम जपो, हरि का नाम सुमिरन करो, क्योंकि योगी नाम नृप निरंतर हरेर नामानुकीर्तनम। यही भागवत जी का, यही कलयुग का, यही गोस्वामी तुलसीदास जी। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी तो ऐसे लगते हैं जैसे राम नाम पे लुट गए, बिक गए। राम नाम पे मीराबाई श्री गिरधर लाल के नाम पर बिक गई, सूरदास जी कृष्ण नाम पे बिक गए। इन्होंने जीवन में और कुछ पाया ही नहीं भगवान के नाम के अलावा। तो प्रार्थना प्रभु से कि हमारे मन में भी ये भाव बैठ जाए, हमको भी आपके नाम से अच्छा कुछ ना लगे। सुनना भी हो तो आपका नाम, बोलना भी हो तो आपका। अरे राम से बड़ा राम का नाम, इससे बड़ी कोई बात कह सकता है? गोस्वामी जी ने कह दिया राम से बड़ा राम का नाम, और राम जी ने सिद्ध भी करके दिखाया। राम जी जब सेतु बन रहा था लंका पर जाने के लिए, सब पत्थर पे राम राम लिख के डाल रहे थे। भगवान राम ने सोचा एक पत्थर हम भी डाल देते हैं, हमारा भी थोड़ा तो कोई बीच में होना चाहिए ना सहयोग। हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें ये लिखा जाएगा राम जी ने कुछ किया ही नहीं, तो एटलीस्ट एक पत्थर डाल देंगे तो नाम लिख दिया जाएगा। जैसे वो एक गिलहरी, गिलहरी क्या बोलते हैं गुजराती, खिसकोई, खिसकोली, खिसकोली। तो वो उसका नाम जरूर लिया जाता है। जब भी राम सेतु की बात आएगी ना, तो सब वो गिलहरी को जरूर याद करते हैं कि भाई उसने अपना सहयोग दिया था। तो राम जी ने सोचा गिलहरी तक का नाम लिखा जाए और मेरा नहीं हो, तो ये तो बड़ी बेकार बात है, तो बहुत भारी हमारी बेइज्जती है। तो राम जी आए, उन्होंने एक पत्थर लिया और उस पत्थर को लेके राम जी ने जल में डाला, और जैसे जल में डाला सारे पत्थर तो राम नाम से तैर रहे थे, पर जो राम जी ने डाला सो डूब गया। राम जी ने मन मन में सोचा प्रभु श्री रामचंद्र ने तो और भारी बेइज्जती है कि राम जी पत्थर डाले और पत्थर डूब गया। तो भगवान श्री राम ने सोचा कि कोई बात नहीं, भगवान ने सोचा कहीं कोई देख तो नहीं रहा, देख ले पहले, कहीं कोई देख नहीं रहा हो। तो राम जी ने चारों तरफ नजर घुमा के देखा, कोई नहीं था। राम जी बोले चलो ठीक है, बढ़िया है, किसी ने देखा नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, जय सिया राम, जय सिया राम। राम जी पीछे मुड़े, देखो कौन जय सिया राम बोल रहा है, बोले हनुमान जी।
राम जी बोले तू कब से बैठा है यहाँ? बोले जब से डूबा है, जब से बैठा हूं। राम जी बोले देख लिया? बोले हाँ प्रभु देख लिया। हनुमान जी ने कहा आपका तो डूब गया, हम ट्राई करें? प्रभु बोले तुम करो। तो हनुमान जी ने वो पत्थर पर राम लिखा और राम लिख करके उसको जल में डाला, और जैसे जल में डाला तो तैर गया। तो राम जी थोड़े से उदास से हो गए। हनुमान जी ने बात को संभाला, बोले अरे प्रभु आप क्यों उदास हो रहे हो? बोला हमारा पत्थर डूब गया। हनुमान जी ने बात को तुरंत बदल दिया। राम सदा सेवक रुचि राखा, वैसे सेवक भी जानता है कि अपने स्वामी को कैसे प्रसन्नता दे। हनुमान जी ने कहा प्रभु देखो, जिसको राम जी त्याग दें उसको तो डूबना ही है, आपने त्याग दिया उस बेचारे को इसलिए डूब गया। राम जी बोले हमको पता, बस तुम हमारा मन रख रहे हो, पर हम जान गए हमसे बड़ा हमारा नाम है। अब देखो बात बस इतनी सी है, राम जी चाहे तो हजारों पत्थर तैरा सकते हैं। राम जी के हाथ से क्या पत्थर तैर नहीं सकते? जरूर तैरेंगे, पर प्रभु अपने स्वयं के यानी प्रभु सिद्धांत देना चाहते हैं कि जो काम मैं नहीं कर सकता वो काम मेरा नाम कर सकता है। राम ने एक रावण को मारा, पर राम के नाम ने कितने रावणों को सुधार दिया। राम राम जपते जपते कितनों की बुद्धि सुधर गई। इसलिए भैया कितनों की बुद्धि सुधरी है भगवान के नाम से। इसलिए नाम की शक्ति अनुपम है। इस नाम की शक्ति को जितना भी गाया जाए उतना कम है, पर हम तो समय के अनुसार आगे भी प्रसंग है इसलिए उसमें भी आगे बढ़ेंगे, और बीच बीच में जितना हो सके नाम की महिमा गाने से हमको लगता वाणी पवित्र होती है, ताकि लोगों के हृदय में नाम निष्ठा बैठे। बी, क्योंकि आगे श्री सुखदेव जी महाराज जो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, उस कथा में सृष्टि कैसे बनी, ये दुनिया कैसे बनी, उसके बारे में लिखा हुआ है। भागवत में लिखा है ये सारी जो सृष्टि है ये भगवान के अंगों से बनी है, भगवान का स्वरूप है। भगवान बैठे हैं, विराजमान है अपने लोक में, उनके मन से एक महतत्व प्रकट हुआ। महतत्व से 3 अहंकार प्रकट हुए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इन तीनों अहंकारों से सृष्टि का सृजन हुआ। सृष्टि में कई तरह के जीव हैं, 4 प्रकार की देह भागवत में लिखी है, शास्त्रों में लिखी है, स्वेदज, अंडज, उद्भिज। इन चारों की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है, कैसे कैसे उनका जन्म होता है। जो स्वेदज जीव होते हैं वो पसीने की बूंद से जन्म लेते हैं, जो कीटाणु पसीने की बूंद से, उसको स्वेदज जीव कहा जाता है। अंडज मतलब जो अंडे से प्रकट होते हैं। उद्भिज जो बीज को फोड़ करके निकलते हैं, जैसे पेड़, फल इत्यादि, ये सब भी जीव है, बीज से बने। और चौथे जरायुज यानी हम सब, जो माँ के गर्भ में आके, पशु पक्षी माँ के गर्भ में आकर के जन्म लेते हैं। तो 4 प्रकार के जीव शास्त्रों ने कैटेगराइज किए हैं। यहाँ 5 महाभूत, 5 तृणमात्रा, 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 23 तत्व हैं जिनको मिलाकर के हमारा ये शरीर बना। और ये बनाने वाले, सृष्टि का सृजन करने वाले वैसे तो ब्रह्मा जी हैं, पर ये समझ लीजिए कि श्री ब्रह्मा जी के पास सिर्फ हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। ब्रह्मा जी ने शरीर तो बना दिया, 5 भौतिक शरीर जो बना, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, 5 से मिलके बने। ये किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। हार्डवेयर बना दिया, पर इस शरीर की कीमत क्या, कब है? इस बॉडी की वैल्यू कब है? जब तक आत्मा है। आत्मा निकलते इस बॉडी की क्या वैल्यू है? शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ भैया, और तो और छोड़ो, आत्मा निकलते ही आदमी का नाम भी उससे छिन जाता है।
नाम भी। बोले कैसे? बोले ऐसे, जब कोई मृत्यु हो जाए और फिर हॉस्पिटल से आ रहा उसको एम्बुलेंस में लेकर के, तो लोग क्या कहते हैं? क्या आ रही है? बॉडी आ रही है। एम्बुलेंस से निकाल करके क्या लाओ? बॉडी उतार के लाओ। मतलब नाम भी गया इतनी सी देर में, रिश्ते गए, सब गया, अब बॉडी बन गया, शरीर बन गया। तो शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें भीतर आत्मा रूप में भगवान है। आत्मा मतलब भगवान, भगवान का अंश। जब इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, तो ये शरीर किसी भी काम का नहीं अगर आत्मा नहीं है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि बना भले दें, लेकिन जब तक भगवान इसमें आत्मा नहीं डालेंगे इस संसार का कुछ नहीं हो सकता। ये संसार भगवान ने, और भगवान को बनाने के लिए इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। सबसे मजे की बात, इस हॉल को बनाने में कितना परिश्रम लगा होगा, मेहनत लगी होगी, लेबर लगी होगी, मटेरियल लगा होगा, समय लगा होगा, दिन लगे होंगे, लेकिन भगवान को इतनी बड़ी सृष्टि बनाने में कितना समय लगता है? ऐसे पलक झपका, सृष्टि बन गई, पलक खोला, सृष्टि का विनाश हो गया। भगवान के लिए ऐसे खेल है ये। इसलिए भगवान ने अनेक सृष्टियां बनाई हैं, सब में भगवान खेल खेल रहे हैं। हमको लगता है यही दुनिया है जो हम जी रहे हैं, ऐसे न जाने कितनी दुनिया है, कितनी पृथ्वी है, कितने लोक हैं, कितने देवता हैं। हम जिस धरती पे रहते हैं इसके मालिक चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं। ऐसी अनेक सृष्टियां जिसके हजार हजार मुख वाले ब्रह्मा जी भी हैं। हम कोई ऐसे ही नहीं फेंक रहे हैं बात को, ऐसा नहीं है, शास्त्रों में लिखा है सहस्त्र सहस्त्र मुख वाले ब्रह्मा हैं। और फिर भी हमारा अभिमान देखो। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि अनेक ब्रह्मांड, उसमें से एक छोटा सा 50 कोटि योजन का हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड, उस 50 कोटि योजन में भी अनेक प्लैनेट्स हैं, उसमें से एक छोटा सा प्लैनेट है पृथ्वी, अर्थ। उस अर्थ में भी कितना सारा चारों ओर पानी है, 3 पार्ट्स में तो पानी पानी है। एक छोटा सा भाग है जिसमें मनुष्य रहते हैं, उसमें कितने सारे कॉन्टिनेंट हैं, कितने सारे अलग अलग स्थान हैं। उसमें से एक छोटा सा स्थान है इंग्लैंड, उसमें भी अनेक जगह हैं। उनमें से एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है लंदन। लंदन के आसपास भी कितने छोटे छोटे स्थान हैं, छोटी छोटी जगह, उसमें भी एक छोटा सा स्थान है वेम्बली। वेम्बली में भी अनेक स्थान है, अनेक जगह, उसमें से एक छोटा सा स्थान है इलिंग रोड। उस इलिंग रोड के किसी एक कॉर्नर पे इतना सा घर है हमारा, एक बॉक्स बराबर। कहीं पूरी दुनिया की ऐसे गिनती में ढूंढोगे ना तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। उस छोटे से घर में झूला पे बैठ के हिचकते हिचकते झूला पे बैठे बैठे गर्मा गर्म चाय पीते पीते बड़े घमंड में बोलते हैं ये घर मेरा है। तो भगवान ऐसे ही हंसते होंगे, बेचारा क्या गिनती है इसकी दुनिया में, क्या गिनती है। वो एडवांस से एडवांस मशीन भी लेके ढूंढने जाएं तो नहीं दिखेगा, कहीं दुनिया के मैप में नहीं दिखने वाले हम। पर फिर भी हमारा घमंड ऐसा है जैसे सारी दुनिया के बादशाह हम ही। नहीं, सब दुनिया भगवान की है, दी है उसने, ये बात सच है। पर अच्छा, हम दान भी दे रहे हैं दान, बहुत लोग देते हैं, बड़ा प्रणाम है उनको। पर दान भी तो तभी दे पा रहे हैं ना भैया जब वो सप्लाई कर रहा है। वो देना छोड़ दे तो हम कहाँ से देंगे। पर वो होता क्या, जैसे एक बस जा रही थी, बस में
एक व्यक्ति विंडो पे बैठा था, एक विंडो के साइड में बैठा था। एक भिखारी आया, उसने कहा साहब जी दे दो, साहब जी दे दो। विंडो वाला नहीं सुन रहा, पर विंडो के जो साइड वाला है उसको दया आ गई। उसने निकाला जेब से 100 रुपया, उसने, अब वो हाथ से ऐसे उसका पहुंच नहीं रहा था, जा नहीं रहा था उसके पास, तो उन्होंने क्या किया, जो विंडो वाला था उसको पास किया कि भैया तू दे दे, मेरा हाथ नहीं जा रहा। तो जो विंडो वाला था उसने दे दिया। अब जो भिखारी वो क्या सोच रहा, किसने दिया, वो किसको धन्यवाद दे रहा, भैया आपके बच्चे खुश रहे, आप खूब आगे बढ़ो, खूब ऐसा हो, खूब वैसा हो। पर भैया देने वाला तो कोई और बैठा है। तो देनहार कोई और है, जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें जाते नीचे नैन। अब जो साइड वाला, अब उसको संकोच होगा कि हमने तो दिया नहीं, इसलिए सर झुका लेगा। भगवान का हाथ नहीं पहुंच रहा था हम तक, इसलिए उन्होंने हमको माध्यम बनाया कि तू दे दे, चल मैं तुझे देता हूं, तू आगे पास कर दे। आगे जिस पास कर रहे हैं हम, इसमें कोई घमंड नहीं है, कोई अभिमान नहीं है, आ जाता। अब जैसे अब भैया जी भी, कोई भी आएगा बोलेगा माइक पे, अरे ये बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, ये बड़ा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं दुनिया में, बड़ा होकर। अरे हम कहाँ से कर रहे हैं, हमारी कौन सी फैक्ट्री है जो हम कर रहे हैं, कोई हमारी फैक्ट्री तो चल नहीं रही जहां से हम पैसा ला करके दे देते हो। हम बस इतना करते हैं कि अपनी वाणी, भगवान ने सबको इस दुनिया में एक गुण दिया है, आपको अपना गुण पहचानना पड़ेगा। किसी का माइंड बहुत ब्रिलियंट है, बिजनेस करो, ये उसका गुण है। कोई डॉक्टर है, ये उसका गुण है। भगवान ने हमको थोड़ा सा बोलना का गुण दे दिया, बोलो। अब बोल बोल करके संसार की सेवा कर लो या भगवान की, आप पर निर्भर है। हमने चुना नहीं, हमें भगवान की करनी है, तो उस गुण को हमने भगवान की और गौ माता की सेवा में लगा दिया। अब देनहार कोई और है, हम तो वो कह देते हैं भैया एक सेवा चल रही है, आपको लगता है आपकी राशि अच्छी जगह लग जानी चाहिए, आप दे दीजिए, हम बस आपकी लेके वहां तक जाके पहुंचा देते हैं। विंडो वाला काम हमारा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देनहार कोई और है, और हमारा विंडो वाला आपका भी विंडो वाला है, कि हमें भी किसी ने दिया। क्योंकि अगर हमारा होता, एक बात बस सोच लो, अगर हमारा होता, अगर ये सब कुछ मेरा होता, तो क्या ये मेरा साथ बांध के नहीं लाते हम? कोई लाया बांध के साथ? अच्छा ये मेरा होता तो क्या हम साथ बांध के ले नहीं जाते? बताओ, कोई लेके जाता हो तो? इसका मतलब ये जो बीच वाला टाइमिंग पीरियड है ना हमारा, उसके लिए भगवान ने बस उपयोग करने के लिए दिया है। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ उपयोग करते हैं। हम अपने लिए घर बना ले, देखो चाहिए सबको, हम ऐसा नहीं कहते नहीं चाहिए, पर बुरा नहीं मानना। अपने लिए अगर तुम 1 मिलियन, 2 मिलियन, 50 मिलियन, 1000 मिलियन का भी घर बना लो ना, तो कौन सी बड़ी बात कर दी? अपने लिए किया ना, मेरे लिए किया ना। मेरे लिए हम घर बना के समझते हैं हमसे अच्छा घर किसी का नहीं। अरे कभी उस पक्षी चिड़िया का घर जाके देखा है? घर तो वो भी बना लेती है, हमसे अच्छा बना लेती है। हमारा फिर भी शायद बारिश में थोड़ा बहुत लीकेज हो जाएगा, उसका एक बूंद पानी नहीं जाएगा। तिनके से संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना ही होता, तो हमसे अच्छा स्टोरेज, हमसे अच्छा चीजों को इकट्ठा करना तो मधुमक्खी जानती है। कितना संग्रह करती है, कितना स्टोर करती है। लेकिन भैया ध्यान रखना, ज्यादा स्टोर करने वाले भी ना, फिर एक दिन कोई ना कोई मधुमक्खी पकड़ने वाला आएगा और सारा शहद, सारा हनी ले जाएगा। हम आपको इसलिए नहीं कह रहे कि हमें दो, लोग बड़ा जल्दी गलत मतलब समझ लेते, पर हम एक बात बता रहे हैं कि जीवन में एक वेंटिलेशन का होना धन में बहुत जरूरी है। अच्छा काम जहाँ हो रहा, मंदिर बन रहा है, सेवा हो रही है, बच्चों का कहीं कोई सेवा कार्य हो रहा है, अपने लिए घर, तुमने अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ा दिया, कोई बड़ी बात नहीं। कभी किसी गरीब के बच्चे को स्कूल भेजा? अपना घर तो हम कई लोग नए नए घर में ले जाते हैं दिखाने के लिए, तो बड़ा शौक होता है उनको, होगा ही भैया, नया घर बनता तो एक रहता मन में, तो बताएंगे हमने जकूजी लगवाई है। हमने कहा बड़ा अच्छा।
हमने इटली से पत्थर इटालियन लगवाया है, बड़ा अच्छा भैया, क्रॉकरी यहाँ की नहीं है, एक्सपोर्टेड है। हमने कहा बड़ा अच्छा। कई लोग तो महाराज जी ऐसे भी होते हैं, वो दिखाने दिखाने के शौक में बाथरूम में भी ले जाते हैं। बोले देखो यहाँ हमने ये वाला सिस्टम लगाया। हमने कहा बहुत बढ़िया, अब क्या कर सकते, बेचारे का शौक है, ले जाता है। पधरामनी आपके गुजरात में बहुत चलती है, बोले पधरामनी करवाओ, सब जगह चावल डालो। तो हमको सबकी भाव है, तो हम भी कोई वैसे तो नहीं है, अच्छी बात है, पर हम उनसे निवेदन करते हैं, अगर आप 1 करोड़ अपने घर में लगाते हो ना, तो उसका 10वां भाग किसी गरीब के लिए लगा दीजिए। शादी में जितना आप पैसा लगाते हो, आज जितनी शादियों में पैसा लगता है कहीं नहीं लगता। इतना लोग, एक तो अभी भी चल रही है भारत में, नहीं खैर अच्छा है, हम उसका कोई विरोध नहीं, हमें बहुत खुशी है, पूरे देश का नाम आगे हुआ है। और भाई कमा रहे इसलिए लगा रहे, किसी से लिया तो है नहीं, और अच्छा काम भी किया उन्होंने। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने जितना धन उसमें लगाया, गरीबों के लिए भंडारा चलाया, कुछ कन्याओं की शादी भी करी, उनका भी। यही होना चाहिए कि ठीक है हमारा पैसा, तुम कौन होते बोलने वाले, लगाओ जी, बिल्कुल आपका है, पर 10वां भाग भी अगर आप उसको किसी अच्छे काम में लगा दोगे ना, तो वो 90% जो आपने अपने लिए खर्च किया वो अच्छा लगेगा, कि कम से कम आपने थोड़ा हिस्सा लगाया, थोड़ा हिस्सा सेवा में लगा। तो जीवन में जो गुण है ना, सब सेवा में लगा। हमारे पास जो गुण है, अब वाणी का तो वाणी लगा दी, शायद भगवान किसी रूप में धन का तन का देंगे तो वो भी लगा देंगे, पर लगना चाहिए सिर्फ। एक ही तो जीवन है भैया, एक जीवन है, ये भी काम नहीं आया दूसरों के लिए, अपने ही अपने लिए करके रह गए तो क्या जिए, कुछ नहीं जी। उनको तो ऐसे लगता है फिर तो हमसे अच्छा पशु है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए ले के रोटी आ रहा है, वो हम भी कर रहे हैं। पर जब दूसरों के लिए देने का मन करने लग जाए ना, तब समझो मानव अभी हमारा जिंदा है, हमारा इंसान अभी भीतर जीवित है। तो भगवान ने दुनिया इसलिए बनाई है ताकि हम सब एक दूसरे की मदद कर सके, और इतनी सुंदर इसलिए बनाई है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, उसकी सुंदरता क्या ही होगी। गुलाब देखो तो लोगों को अपना प्रियतम याद आता है, पर गुलाब देखो तो तुमको अपने हरि याद आने चाहिए। आहा, ये इतना गुलाब इतना सुंदर है, तो हमारी श्री जी कितनी सुंदर होंगी। हमारे ब्रज में कहते हैं महाराज जी, बरसाने वाले बैठे हैं यहाँ, श्री जी के धाम वाले बैठे हैं, कि कुसुम की कली को, कुसुम जो फूल होता है ना, कुसुम की कली को और वृषभानु की लली को एक ही रंग है। जैसे कमल नहीं होता, उसका हल्का सा गुलाबी, कितना सॉफ्ट। जब ठाकुर जी सामने कमल पंख ऐसे बिछाते ना, तो वो डरते हैं कहीं ये श्री जी के चरणों में गढ़ ना जाए। इतने कोमल पुष्प भी उनको लगते हैं कि श्री जी के चरणों में गढ़ ना जाए। तो सोचो श्री जी के चरण कितने कोमल होंगे। जब ठाकुर जी एक बार, एक ब्रज का प्रसंग सुनाते हैं आपको। जब ठाकुर जी एक बार श्री राधा रानी के चरणों को हाथ में लेकर के महावर लगा रहे थे। महावर समझते? पैरों में, चरणों में लाल लाल लगाया जाता ना, आलता, तो वो श्री ठाकुर जी लगा रहे श्री राधा रानी के चरणों में। तो चरण में महावर लगाते लगाते ठाकुर जी खो गए, एकदम प्रेम में डूब गए। कुछ भान नहीं रहा, कोई होश नहीं रहा, आंखों से झरझर अश्रु बहते जा रहे हैं और बस रोते जा रहे, रोते जा रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी ने चरणों को उठाया श्री जी के। अब ठाकुर जी जब होश में आए तो भूल गए, उनको याद नहीं रहा कौन से चरण में हमने आलता लगाया। तो बोला कि रंग से तो पहचान में आ ही जाएगा, जिस चरण में पाँव में अलता नहीं लगा होगा वो सूखा और जिसमें लाल सा दिख जाएगा। बोले नहीं नहीं,
श्री जी के चरणों का रंग और अलता का रंग एक जैसा था, गुलाबी। बिंब बफलाधरोष्ठात, जैसे ठाकुर जी के अधर कैसे बिंब पका हुआ फल जैसा होता है ना, आम जब कच्चे से पकने की ओर जाता है वो जो बीच वाला जो रंग होता है ना, वैसा ठाकुर जी के अधरों का रंग है, वैसा श्री जी के चरणों का रंग है। तो पहचान नहीं पा रहे ठाकुर जी की कौन से अलता लगाया कौन सा नहीं। तो किसी सखी ने कहा मैं बताऊं कैसे पहचानोगे? बोले कैसे? बोले दोनों चरणों को हाथ में उठाओ, उससे क्या होगा? बोले जिस चरण में ज्यादा वजन हो, वेट हो, समझना उसमें अलता लगा दिया। मतलब बोले श्री जी के चरण इतने कोमल है, इतने कोमल है कि एक आलता का रंग लगने पर वो चरण भी, चरणों में वो आलता भी भारी हो जाता है, इतने कोमल चरण है श्री जी के, श्री राधा रानी। इसलिए श्री जी के चरण कमल को ध्याकर, श्री जी के चरण कमल को ध्याकर, नैनन नीर बहाइए, हाँ नैनन नीर बहाइए, वृषभानु ललिके गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए, श्री जी के नित्य धाम बरसाना, श्री जी के नित्य धाम बरसाना, पुनि पुनि आइए जाइए, हाँ पुनि पुनि आइए जाइए, श्री राधिका के गुण गाइए, वृषभानु ललिके गुण गाइए। श्री जी के चरण कमल को ध्याकर नैनन नीर बहाइए। तो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। दुनिया की हर चीज इस बात को दिखाती है, चाहे वो फल हो फूल हो, सबको देख करके लगता है जब दुनिया इतनी प्यारी है तो ठाकुर जी कितने प्यारे होंगे। बस ये दुनिया भगवान को याद दिलाने के लिए भगवान ने बनाई है। तो भगवान ने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, सृष्टि का सृजन हुआ, ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ, फिर श्री विदुर जी महाराज की कथा है। भागवत में विदुर जी एक बड़े सुंदर भक्त के रूप में उनका नाम लिया गया। भगवान द्वारकाधीश शांति दूत बन के आए दुर्योधन को समझाने, पर भैया जिसके सिर पे, जिसकी बुद्धि पे कलयुग बैठा हो उसको भगवान भी समझाए ना तो भी नहीं समझेगा। भगवान ने थोड़ी कोशिश करी, नहीं माना। भगवान ने कहा ठीक है अब हम चलते हैं। दुर्योधन बोला कुछ खाओगे? खा के जाओ। घमंड में बोला, अभिमान में बोला। भगवान ने कहा बावरे तू जानता मैं कौन हूँ? मैं लक्ष्मीपति हूँ, मैं सबके पेट को भरता हूँ, तू मुझे खिलाएगा? तेरी इतनी औकात है तू मुझे खिला सकता है? मुझे खिलाने के लिए तेरे पास जो, मुझे खिलाने के लिए जो गुण चाहिए वो तेरे पास नहीं है। बोले प्रभु आपको खिलाने के लिए क्या गुण चाहिए? भगवान कहते हैं ना मुझे प्रभाव से पाया जा सकता है, ना अभाव में पाया जा सकता। मुझे खिलाना है तो बस भाव में खिलाया जा सकता है, वो तेरे पास है नहीं। तो जिसके पास है मैं उसके पास जाऊंगा,
और भाव किसके पास था? विदुर और विदुरानी, विदुर जी की पत्नी। जब उन्होंने सुना ना, खबर आई कि कृष्ण आने वाले, आहा, हमने जो आपको कथा की शुरू में कहा कि संकल्प लो तो, सोचो तो कि भगवान आएंगे, तब भगवान आएंगे। विदुरानी कह रही है कि विदुर जी को कि आप जाके न्योता दे के आना ना उनको। विदुर जी कह रहे तू बावरी है, वहाँ इतने बड़े बड़े राजा होंगे, इतने बड़े बड़े महल होंगे, उनको छोड़ के वो एक कुटिया में आएंगे? विदुरानी कहती है एक बार पुकार के तो देखो। वहां तक नहीं जा सकते, काम करो। दोनों वहीं बैठ गए झोपड़ी में, बोले आंख बंद करो, भगवान को न्योता दो। दोनों ने वहीं बैठ के आंख बंद करके निमंत्रण दिया। यहां उन्होंने भाव से निमंत्रण दिया और वहां भगवान ने इनविटेशन एक्सेप्टेड। बिन बोले बिन कहे वो सबके भाव को स्वीकार कर लेते हैं। तो कर लिया स्वीकार। दुर्योधन को बोले भूख नहीं है हमको, हम जा रहे हैं। रथ को पकड़ा, रथ पे बैठे, सारथी को कहा कि सीधा रथ लेके चल विदुर के घर। दुर्योधन भी बड़ा चतुर है वैसे तो, जानता है यहां नहीं खा रहा तो कहीं तो खाएगा। द्वारपालों को पीछे लगा दिया, बोले इसकी जासूसी करो, देख के आओ कहाँ, और हमको पता ही उसी काका विदुर के घर जाएगा, तो जाके बताना वहां क्या कंडीशन है। तो द्वारपाल पीछे पीछे उनका पीछा करते ठाकुर जी आए। ठाकुर जी जैसे आए, विदुरानी का दरवाजा खोला। विदुरानी आई, नाम उनका सुलभा है वैसे, पर विदुरानी बोलते हैं। आई, दरवाजा खोला, सामने कौन खड़ा है? अधरम मधुरम, नयनम मधुरम, वदनम मधुरम, हसितम मधुरम। हंस के बोले काकी प्रणाम। बस लूट लिया दिल, इतने में ही लूट लिया। जैसे हंस के बोला विदुरानी तो बस खो गई, भूल गई स्तुति वंदन, हाथ जोड़ना, नमस्कार प्रणाम, भूल गई सब कुछ, प्रणाम करना ही भूल गई। ठाकुर जी ऐसे दरवाजे पर इंतजार में खड़े हैं। ये बोले तो कि अंदर आओ, पर ये बेचारी तो वहीं मूर्ति बन के खड़ी हो गई। भगवान ने कहा कि काकी भीतर नहीं लेके जाओगी, अंदर नहीं लेके जाओगी, यहीं खड़ा रखोगी क्या? तब याद आया, अरे हाँ हाँ प्रभु, आइए आइए। प्रभु को लेके गई, जाकर के आसन पर विराज बिठा दिया। अब बिठा दिया तो ऐसे बैठ के ऐसे देख ही जा रही हैं बस ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया है, हम वहाँ 56 भोग छोड़ के आ गए, हमें भूख लग रही है और ये बस देख रही है। तो बोले काकी कुछ खिलाओगी पिलाओगी नहीं क्या, कुछ व्यवस्था नहीं करी क्या? अरे हाँ प्रभु, बस भीतर भागी भागी गई, केला लेकर के आई। और आगे क्या हुआ वो बताने की जरूरत है? शायद केला खिलाती तो आज कथा नहीं सुन रहे होते उनकी, पर प्रेम की भूल बड़ी आनंद वाली होती है। प्रेम में भूल बड़ा आनंद देती है। लिया और छिलका लेकर के भगवान को, और जो केला है, जो गिरी जिसे बोलते हैं, वो लेकर के खिड़की से फेंक रहे। अब वो जो जासूसी वाले आए थे ना, वो देख रहे थे, वो भागे भागे गए दुर्योधन के पास। दुर्योधन बोला भूखे होंगे, वहां तो कुछ नहीं मिल रहा होगा। बोलो महाराज इतना मिल रहा है, इतना एक्स्ट्रा है कि फेंका जा रहा है बाहर। आप कह रहे हो कुछ नहीं, वहां तो इतना एक्स्ट्रा, सब बाहर फेंका जा रहा माल माल। भगवान ने खूब प्रेम से पाया छिलका। उधर विदुरानी रो रही है, खिलाते खिलाते ठाकुर जी भी रो रहे हैं खाते खाते। क्योंकि एक पंक्ति है ना, हमने उसमें एक और जोड़ने का प्रयास किया है। कौन कहता भगवान खाते नहीं, कौन कहता सोते नहीं, उसमें एक और चीज है। कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता, कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं। तुम सुदामा के जैसे
रुलाते नहीं तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता भगवान रोते नहीं, खूब रोए ठाकुर जी। रुदंतम मुहुर नेत्र युगमम रजंतम मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ। दामोदर भगवान रो रहे हैं। दामोदर अष्टक जब गाते हैं, अभी कार्तिक महीना आएगा तो उसमें दामोदर भगवान रो, रुदंतम मुहुर नेत्र। तो कौन कहता है भगवान रोते नहीं, खाते खाते रो रहे। विदुरानी खिलाते खिलाते रो रही, खाते। इतने विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा ही पागल क्या कर रही, छिलका खिला रही, रोका पकड़ के, रुक जा, ला मुझे दे। लेकर के केला छिलका फेंक के गिरी, खिलाने लगे ठाकुर जी को। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान मुस्कुरा के बोले, विदुर जी अब तो पेट भर गया, सॉरी आप लेट हो गए। हमको जितना पाना था हम तो ऑलरेडी पा चुके। विदुर जी में भाव नहीं, ऐसा नहीं है, पर विदुरानी के छिलके में जो भाव था वो शायद विदुर जी के में नहीं था। इसलिए भगवान ने कहा हमने तो पा लिया। ऐसे हैं हमारे भगवान। भक्त वत्सल नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया इनका, कोई अवार्ड दिया नहीं गया इनको कि नाम दे दिया गया कि भैया ये महामंडलेश्वर है, ये श्री श्री, ये नाम मिलते हैं ना, ये पदवी मिलती है। ठाकुर जी को दी नहीं है किसी ने पदवी, भगवान ने खुद कमाई है अपने स्वभाव से। भक्त वत्सल, कृपा सिंधु, पतित पावन, दीन बंधु, ये सब भगवान के नाम है, पदवियां हैं भगवान की, जो भगवान ने अपने स्वभाव से अर्जित करी, कमाई। तो आज भक्त वत्सल भगवान ने विदुरानी पर कृपा करी। विदुर जी का प्रसंग आया। आगे भागवत में सृष्टि प्रकरण बढ़ा। सृष्टि के प्रथम स्त्री पुरुष मनु शत्रुपा हुए, जिनकी 3 बेटियां हुई, आकुति, देहुति, प्रसूति। उनका वर्णन सुखदेव जी ने किया। माता देहुति को श्री कपिल भगवान ने सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाए। बहुत सुंदर भागवत जी का प्रसंग है। कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश देते हैं, जीव का जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। देखो, पाप करने वाले नरक में जाते हैं, पुण्य करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। अलग अलग लोक हैं, जैसे 14 भुवन है, सत्यलोक है। सत्यलोक में जो वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं उन लोगों की वहां पर एंट्री है। तपलोक में जो जाते हैं, जो वानप्रस्थी होते हैं, वानप्रस्थ धर्म को जो पालन करते हैं वो उस तपलोक में जाते हैं। जनलोक, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, पूर्ण जिन्होंने निष्ठा के साथ ब्रह्मचर्य को निभाया है, वो उस जनलोक में जाते। स्वर्गलोक में सकाम लोग जाते, इच्छा लेके, पुण्यों की इच्छा लेकर के। भुवलोक, जहां विषयों से जो कुछ आसक्त लोग होते हैं। पितृलोक, पितृलोक क्या है, अभी आगे आएगा पितृपक्ष, जिसमें हम सब अर्पित करते हैं अपने पितरों। पितृलोक क्या होता है, बोले बहुत सिंपल सी बात है, पाप वाले नरक चले जाते हैं, पुण्य वाले स्वर्ग चले जाते हैं। बट जिनका ना तो पाप इतना ज्यादा है कि उनको नरक भेजा जा सके, और ना पुण्य ही इतने ज्यादा स्वर्ग भेजा जा सके, उनके लिए बना पितृलोक। पितृलोक मतलब एक सिंपल सी भाषा में कहे तो वेटिंग लाउंज। वेटिंग लाउंज में क्या होता है, आपको एयरपोर्ट पे आपको दूसरी फ्लाइट पकड़नी है। एक फ्लाइट से आप आ गए, लेकिन अब दूसरी फ्लाइट में पकड़ने में थोड़ा सा टाइम है, तो उसके लिए वेटिंग लाउंज बना दिया। जब तक आप उसमें वेट करो, उसके बाद जैसे ही आपका टाइम आए तुरंत वहां से आ गए। पितृलोक वेटिंग लाउंज है। और वेटिंग लाउंज में क्या होता है, सारी फैसिलिटीज होती है। पितृलोक में सब है, पर एक नुकसान है, सब कुछ है, खाना है, भोजन है, स्वादिष्ट भोजन है,
पर उस भोजन का आनंद नहीं ले पाते। मिलेगा सब पर भोग नहीं सकते, भोजन है पर खा नहीं सकते। इसलिए पितरों को धरती पर जो वंशज बच जाते हैं ना, वो निकाल के देते हैं, उनको भोजन देते हैं। तो बोले वो तो वर्ष में, साल में एक बार देते हैं। एक बार क्यों देते हैं? बोले एक बार इसलिए देते हैं क्योंकि पितृलोक का एक वर्ष, एक दिन, पितृलोक का एक दिन हमारे धरती के लोक का एक साल है। तो हर वर्ष हम भोजन देते पितरों का, इसका मतलब है वहाँ एक दिन हो गया, अब अगले वर्ष अगला दिन होगा तब हम पितरों को भोजन देंगे, तो उसको पितृलोक। ये अलग अलग लोक है। भागवत में इनका सब बड़ा डिटेलिंग में वर्णन है कि जो जिसको भजता है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। ये सब लोकों में कोई सिद्ध वाले जाते हैं, कोई योग वाले जाते हैं, कोई कामना, कोई मुक्ति वाले, पर धरती वाले हम यहाँ कैसे आए? लेकिन पाप वाले नरक चले गए, पुण्य वाले स्वर्ग चले, धरती पे कौन आया? कबहू करुणा करी, कबहू कृपा करी करुणा नर देहि। कभी कृपा जब होती है ना भगवान की, जब भगवान पाप पुण्य सब लिस्ट फाड़ देते, तब भगवान एक मनुष्य जन्म देते हैं। ये मनुष्य जन्म ना पुण्यों से मिला ना पाप से मिला, ये कैसे मिला? भगवान की करुणा से मिला, कृपा से मिला। तो इस पर किसी और दिन और थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये कैसे कैसे भगवान ने हमें दिया। कपिल भगवान ने अपनी माँ को उपदेश देके उनको वहाँ से विदा किया। माता देवहूति तपस्या करती हुई भगवान को प्राप्त करती है। आगे दो पुत्र हुए मनु महाराज के, उत्तानपाद प्रियव्रत। उनके घर में भगवान के परम भक्त हुए। उत्तानपाद के वंश में ध्रुव जी हुए, प्रियव्रत के वंश में श्री भरत जी हुए। तो उन दोनों की कथा भागवत पे विस्तार से वर्णन की गई है। आप हम सब उसका श्रवण पान करेंगे और उसका आनंद लेंगे, लेकिन उसका आनंद लेंगे कल की कथा सत्र में। भगवान के सुंदर सुंदर अवतार अब होंगे कल से। भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, तो उसमें से जो कुछ मुख्य मुख्य दशावतार है उनका कल हम सब वर्णन सुनेंगे, जिनमें भगवान नरसिंह है, कश्यप है, धनवंतरी है, मत्स्य है, वामन है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, और अंत में द्वापर में ब्रज के लाडले ठाकुर, लाडले लाला, ब्रज के लाल। ब्रज में ठाकुर जी को भगवान नहीं कहते, इसलिए कभी भी आप जब ब्रज वाला जयकारा सुनोगे ना, जय घोष जो होती है, उसमें कहीं भी ठाकुर जी को जी, महाराज, ये सब शब्द नहीं होते। बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की जय। तो वहाँ सब भाव निकट का है, करीबी वाला है। तो कल ठाकुर जी हमारे मध्य आएंगे। कल क्या है? नंदोत्सव। तो कल नंदोत्सव होगा, खूब रंग जमेगा, खूब ठाकुर जी के नाम में खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, खूब बधाइयाँ लुटाएंगे, खूब टॉफियाँ चॉकलेट मिलेंगी। आप भी ले आना घर से। हाँ, पर देख के लाना भैया, सब एगलेस वाली लाना। हमने देखा है सब भरलाते, फिर कईयों का गलती से वो टूट जाता है, तो वो नहीं, एगलेस चॉकलेट लाना और आपस में खूब बांटेंगे। जिसको जो भी आसपास वाले मिलेंगे सबको खूब प्रसादी बांटेंगे। और कपड़ा कौन से रंग का पहन के आना है? वैसे तो कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है, जो अवेलेबल हो वो, पर अच्छा होगा पीला पहनाओ तो सब बढ़िया लगेगा। कि वैसे भी जन्माष्टमी तो आने ही वाली है अभी अगस्त में, तो एक प्री जन्माष्टमी मनाएंगे, प्री सेलिब्रेशन। पहले ट्रेलर कल कर लो, फिर असली वाली, फिर असली पे मनाना। तो सब बड़े भाव से आए, समय पर आए।